क्यों चुना गया कि टाइम मैनेजमेंट हम सीखेंगे? आज क्यों चुना मैंने कि टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे? व्हाई वी नीड टू लर्न टाइम मैनेजमेंट? क्यों ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट? सी, हमने पास्ट में 2-3 चीज़ें की हैं। जैसे हमने किया एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी के लिए हमने क्या किया कि हमारी जो है वो सोच और चीज़ों को अकॉर्डिंग चेंज होने के लिए, हमारे गोल के हिसाब से चेंज होने के लिए एडेप्टेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? उसके लिए जो नेसेसिटी है वो तो करना पड़ेगा। अगर हम करेंगे नहीं तो मुश्किल में आएंगे, राइट? तो एडेप्टेबिलिटी के बाद आता है बैलेंस। बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है। बैलेंस के बाद स्ट्राइविंग आती है। तो ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं, आपने एडेप्टेबिलिटी भी कर ली, आपने अपनी लाइफ को बैलेंस भी करना शुरू कर दिया, आपने स्ट्राइव भी करना शुरू किया, तो उसके बाद जो एक प्रॉब्लम आती है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि टाइम नहीं है। राइट? मानते हैं आप इस बात को सारे लोग? हाँ। ये सबसे कॉमन, आज के डेट का सबसे कॉमन स्टेटमेंट है लोगों का। टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। हम क्या करें, कहाँ से लाएं टाइम? ठीक है, होता है या नहीं होता है पल्लवी मैम, टाइम यस की सर, प्रॉब्लम? मेरे साथ तो बहुत ही ज्यादा। हाँ, नहीं, सबके साथ, जिनके बच्चे छोटे हैं उनके साथ कुछ ज़्यादा ही होता है, बिकॉज बहुत सारी गर्ल्स और हाउसवाइफ्स ही हैं आज। तो मैं इस बात को कहूँगा कि जिनके बच्चे होते हैं छोटे, उनके लिए तो इश्यूज है। राइट? आप मानिए या मत मानिए, ये तो है इशू। राइट? कुछ भी कीजिए, ये इशू रहेगा। ठीक है? तो हमें जी। करना क्या है यहाँ पर? टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि टाइम तो किसी के पास होता नहीं है। टाइम कभी किसी के पास होता नहीं है। आप जानते हैं किसी के पास टाइम है? 24 आवर्स टाइम है, सबके पास तो 24 आवर्स ही है ना इन अ डे। राइट? लेकिन फिर भी हम चाहे तो टाइम निकाल सकते हैं। कैसे? आज वही सीखने का दिन है। राइट? तो हो सकता है आज का सेशन कोई बहुत ज़्यादा लंबा भी ना चले, लेकिन आप अगर पार्टिसिपेशन करते रहेंगे तो बहुत बेटर होगा। राइट? वन बाय वन मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से। तन्वी, राइट, तन्वी, यस सर। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव टाइम? हमारे लिए टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है? सर, टाइम इज इम्पोर्टेंट दैट वी हैव टू कंप्लीट आवर वर्क। तो टाइम इम्पोर्टेंट होता है, कांट एक्सप्लेन। हाँ, एक सेकंड टू कंप्लीट आवर वर्क टाइम इज इम्पोर्टेंट, राइट? ठीक है। आई सी, गेस। सी, ऐसा कभी मत सोचिए कि कांट एक्सप्लेन, क्योंकि आप जो कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हो उतना काफी है। ठीक है? तो उसमें प्रॉब्लम मत लीजिए। राइट? ओके, एंजल, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टाइम? बताइए, टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में? टाइम की बहुत इम्पोर्टेंस है मेरी लाइफ में, कैसे? क्योंकि मैं अगर जो रूटीन रहता है ना वो फॉलो नहीं कर पाती तो मेरी स्टडीज वगैरह सब कुछ वो मतलब अनटाइमली हो जाता है, कोई टाइम नहीं रह पाता प्रॉपर उसका। ओके, तो उसे क्या प्रॉब्लम होती है? अगर मान लीजिए कि प्रॉब्लम क्या आ जाती है उससे? कुछ तो यही प्रॉब्लम होती होती है। है कि मुझे इस टाइम में ये चीज करना है बट मैं वो कर नहीं पाती हूँ, तो वो टाइम मेरे लिए वापस नहीं आएगा। ओके, वो टाइम वापस नहीं आएगा। ये सारे लोग इस पॉइंट को जरूर नोट कीजिएगा। वो टाइम जो चला गया वो वापस नहीं आने वाला। नहीं। राइट? कुछ भी कर लीजिए, वो टाइम वापस नहीं आने वाला। ऑलराइट, स्मृति मैम, बताइए व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंस फॉर टाइम, ऑफ टाइम फॉर यू? प्लीज सामने आके बताइए, स्मृति मैम। What is the importance of time for Sure. you? So we have hours and हम्म, so हमारे 4 hours काम में बिजनेस है। हम्म। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, सिग्नल्स का इश्यूज लग रहा है। ठीक है? नहीं चला। कोई बात नहीं, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, सिग्नल्स का इशू आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। राइट? मेरी आवाज सबको ऑडिबल है?
यस सर। ओके, यस भावना मैम, बताइए ये व्हाई टाइम इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम? टाइम जो हमने डिसाइड किया है जो काम करने के लिए, वो एक बार जो निकल गया हमारे हाथ से तो फिर वो वापस नहीं आता. We have to schedule it and manage it. ओके, ओके, ठीक है। यस पल्लवी मैम, क्या इम्पोर्टेंस है टाइम का? Sir, time is very very important. Once the time goes, it never comes back. And मेरे हिसाब से अगर टाइम किसी के भी चाहे वो दुनिया का कोई भी इंसान हो, 24 घंटे से 1 सेकंड ज्यादा उसे उसके पास नहीं है. तो वी नीड टू मैनेज इट. एंड ये बहुत ही प्रीसियस होता है. जो आज का समय है उसकी प्राइस वैल्यू क्या हो सकती है वो हम तभी समझ सकते हैं जब वो टाइम निकल जाता है. ओके, तो this is the main thing that we need to manage it and well क्या शेड्यूल करना चाहिए अच्छे ओके, से. ओके, ओके, गुड, राइट। यस गीतू मैम, बताइए, सामने आइए और बताइए टाइम की क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में? कुछ भी बोलिए, कुछ भी अनम्यूट करके बोलिए। सर टाइम पे अगर हम कोई काम करते हैं तो वो फिर उसमें हमें अचीवमेंट मिलने में इजी होता है. पर जब अपने टाइम का कोई भी ऐसा मोमेंट निकल जाता है तो फिर बाद में हम सोचते हैं हम उस टाइम पे वो काम कर लेते तो अभी हम कहाँ होते. ये जो मतलब अपने मन में एक रह जाता है ना, पछतावा सा हो जाता है. क्योंकि जब मैंने स्टडी करी थी तो मतलब मैं सोचती थी कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मतलब प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था. कई बार ऐसा होता है मैं गांव से ब्लॉग करती थी तो सरवाइव करने के लिए ट्रैफिक के इश्यूज आते थे दैट टाइम. अभी जब मेरी फिर शादी, मैंने जैसे तैसे करके जो चीजें सीखी थी उस टाइम पे, तो तब मेरी शादी में मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि मैं उस तरह से फोकस नहीं कर पाई, ना जाने में ना आने में, ना फिर अपनी स्टडी पे ध्यान दे पाई. फिर जब मेरी शादी हो गई तो मेरे हस्बैंड का वर्क उसी से रिलेटेड था. अभी उनका वर्क उसी से, तो वो पूछते हैं कि तुमने भी तो ये किया है. मैंने कहा मेरा तो ब्लैंक आउट ऐसे हो गया, मैंने कहा मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा क्योंकि मैंने वो छोड़ दिया था, उस तरह से नहीं करा. अभी मुझसे पूछते हैं, मैंने कहा ये चीज तो मैंने कहा जो आप कराते, मैंने कहा ये मुझे अच्छे से आती थी बट वो मैंने उसे मतलब अपनी लाइफ में मतलब कहते हैं ना सर प्रैक्टिकली नहीं कर पाई. तो उस टाइम का मुझे बहुत पछतावा होता है. मैं भी अपने उसमें, वो बोलते हैं कि तुम कुछ करो लाइफ में, ये नहीं है कि अर्न ही करना है लाइफ में. ये लाइफ आप अपनी एंजॉय तो करो इस लाइफ को. मतलब कि इतना अपॉर्चुनिटी मिलती रही है, हस्बैंड से सपोर्ट मिल रहा है, इतना अच्छा जगह मिली है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है. तो सर टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू है. अगर मैं उस टाइम कर लेती तो शायद मैं अभी और भी कुछ कर पाती, अपने लिए भी औरों के लिए भी. यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ये आपने बहुत सही बात बोली और सारे लोगों ने बहुत अच्छा बोला, राइट। आज मुझे लग रहा है कि ये जो 4-5 लोग अभी हैं, 6 लोग, राइट, और मुझे मिला के 7 लोग, आज सारे के सारे हम लोग कहीं ना कहीं टाइम के मारे हुए हैं, राइट। ज़िंदगी में आप एक चीज़ याद रखिएगा कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, कॉलेजेस में और ये वो बहुत जगह पे बोलता हूँ, बहुत लोगों को सिखाता हूँ। लेकिन सिखाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, अप्लाई करना। हम अपनी लाइफ में कई बार चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाते, राइट। ये जो सारे सेशंस मैं दे रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि आपको एप्लीकेशन के मोड में लेके आया जा सके। कोई भी हो जो अप्लाई करने के मूड में है कि मैं यहाँ से सीखने के बाद इस चीज़ को अपने ज़िंदगी में अप्लाई करूँगा, उसका एज मैटर नहीं करता। वो ग्रेजुएशन में है, 10th में है, 12th में है, राइट, पोस्ट ग्रेजुएशन है, शादी हो गई है, 50 साल की उम्र हो गई है, 55 साल की उम्र हो गई है, 60 साल की उम्र हो गई है, राइट। आप किसी भी स्टेज पर हैं लाइफ के, किसी भी स्टेज पर हैं आप लाइफ के, अगर आपने एडेप्टेबिलिटी को अपना लिया, अगर आपने बैलेंस बनाना सीख लिया, अगर आपने स्ट्राइव, आपके दिमाग में और चाहिए, कहते हैं ना ये दिल मांगे मोर, और चाहिए, वो एक आदत सी हो गई आपकी। क्यों? इंसान की फितरत है, एक चीज़ से कभी भी तसल्ली नहीं होती उसको, राइट। कभी वो चैन से नहीं बैठता। कहते हैं ना जो मिल गया वो मिट्टी है, जो नहीं मिला वो सोना है, राइट।
ये दुनिया चाहतों का खिलौना है, जो मिल गया वो मिट्टी है, जो नहीं मिला वो सोना है। ठीक है। सो यही पॉसिबल है, यही प्रॉब्लम है लोगों के साथ कि कई बार लोग टाइम को इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते। कई बार नहीं, शायद लोग टाइम को इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। अदरवाइज सोच के देखिए, जिनकी जिंदगी में कोई गोल होगा, क्या वो कभी आराम से बैठता है? उसके गोल उसको सोने नहीं देते। योर गोल विल नेवर लेट यू स्लीप। आपके गोल आपको जगाएंगे, दौड़ाएंगे, राइट। लेकिन होता क्या है, उसमें आदमी परेशान हो जाता है। अगर कंफर्टेबल होके अपनी सारी प्लानिंग करके, सब कुछ करके, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करता रहे, तो आप देखेंगे कि आप जिंदगी जीते हुए, लाइफ को एंजॉय करते हुए टाइम पर सारी चीजें कर सकते हो, राइट। अब देखिए, जैसे अभी गीतू मैम ने बोला कि मैं आती थी, जाती थी और मैं उसी ट्रैफिक से ही परेशान रहती थी, तो उस परेशानी की वजह से मैं उस लर्निंग पे ध्यान नहीं दे पाई। सीख तो लिया लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया, राइट। तो इसी तरीके से देखिए, आज के डेट में जब मैंने ये सेशन स्टार्ट किया था, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम थी कि सर इस टाइम पे क्यों, ये टाइम तो कुछ अजीब सा टाइम है, राइट। मैंने शुरू किया था संडे को 11 बजे दिन में, राइट। ओके सर। उस समय भी लोगों को प्रॉब्लम थी कि 11 बजे क्यों, किसी और टाइम पे क्यों नहीं, राइट। तो अब एक चीज आप मुझे बताइए, अभी जो 6 7 8 लोग हैं यहां पर, ये मुझे बताइए कि कौन से ऐसे टाइम पर सेशन होगा जिस टाइम पर आप बिजी नहीं होते हैं? सर टाइम तो निकालना पड़ेगा, बिजी तो हम हमेशा ही होते रहेंगे, ये तो हकीकत 24 है। आवर्स, आज तक 24 आवर्स में कोई ऐसा 1 घंटा नहीं है जिसमें आप बिजी नहीं रहते थे। यस। या तो आप सो रहे होते थे, या आप किसी से बात कर रहे होते हैं, या आप कोई काम कर रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, सफाई कर रहे होते हैं, राइट, पढ़ाई कर रहे होते हैं, किसी को हेल्प कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। और जब कुछ नहीं होता है ना करने के लिए, बहुत दुखी होते हैं, तो ऐसे मुंह बना के, राइट, पहले जमाने में लोग ऐसे मुंह बना के कहीं बैठे रहते थे कोने में। आज के डेट में लोग फेसबुक पे रील्स देखते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हैं, राइट, जब मूड अपसेट होता है तो वो भी आप बिजी ही हैं। ये मान के चलिए, आप वो भी बिजी हैं। जब आप कुछ सोच रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि आप बिजी नहीं हैं? तब भी तो आप बिजी हैं। तो वो 24 आवर्स जो आप किसी ना किसी काम में बिजी थे, उसमें से ये 1 घंटा, सवा घंटा निकालना, तो मैंने कहा कि नहीं, आई एम फिक्स विद दिस टाइम। जिसकी जरूरत है वो टाइम निकालेगा, जिसकी जरूरत नहीं है कोई बात नहीं, राइट। तो यहां पर वैल्यू ऑफ टाइम, एंजल ने क्या कहा था? मैंने बोला था कि आप सब लोग इस बात को नोट कर लीजिए। एंजल ने कुछ बोला था ना, टाइम विल नेवर कम अगेन। वो टाइम कभी वापस कभी नहीं आएगा, वापस कभी नहीं आएगा। आज सुबह का 6 बजे का टाइम, जो या तो आप सो रहे थे, या रो रहे थे, या कहीं खोए हुए थे, वो वक्त वापस नहीं आएगा, राइट। अभी गीतू मैम ने कहा कि वो वक्त जब पढ़ाई के टाइम पे मैं ट्रैफिक वगैरह से परेशान रहती थी, वो वक्त वापस नहीं आएगा। नाउ अभी भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर एक ही चीज़ का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि यहाँ जितने लोग भी हैं वो सारे के सारे स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड है, तो मैं इस चीज़ का एग्जांपल ही लेके चलूँगा। मेरा ये मानना है अब यहाँ से कि आप लोग स्पोकन इंग्लिश, आपका एक गोल है, एक बेहतर इंग्लिश बोल पाएं, ये आपका एक गोल है लाइफ में। किसी के लिए, जैसे तन्वी के लिए हो सकता है 6 महीने का टाइम हो, 6 महीने के अंदर मुझे अपनी कम्युनिकेशन को इतना बेटर कर लेना है कि आगे प्लेसमेंट और ये सारी चीज़ों में या जॉब करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। पल्लवी मैम का हो सकता है टारगेट कि नहीं, मैं चाहे जितना भी टाइम लगे मैं बढ़िया कर दूं, और बढ़िया करके जब मैं बढ़िया से बोलूंगी तो वो चीज़ें जो मुझे स्पोकन इंग्लिश खराब बोलने की वजह से झेलनी पड़ी, वो ना झेलना पड़े। भावना मैम का ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट पास किया हो
सर रिजेक्शन झेलना पड़ता है। रिजेक्शन तो बहुत होता है लाइफ में। राइट। एक मूवी आपने देखी थी, आप सब लोगों ने देखा होगा, इंग्लिश विंग्लिश। यस। इंग्लिश विंग्लिश मूवी में उसके बच्चे भी उसको इंसल्ट कर देते हैं, और जब वो सीखने जाती है तो सपोर्ट भी नहीं आता। सीखने जाती है तो सपोर्ट भी नहीं आता। तो ये सब अपनी लाइफ में होता है। नाउ द थिंग इज कि हमारी लाइफ में टाइम का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि हमने अगर टाइम पर काम नहीं किया तो वो काम तो करना पड़ेगा। क्यों पल्लवी मैम? अगर आपने सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट नहीं बनाया अपनी बेटियों के लिए, तो आपको क्या लगता है कि आपकी बेटियां भूखी चली जाएंगी? जाएंगी स्कूल? जाएंगी नहीं। आज के दिन में बच्चे भूखे नहीं जाते, जाएंगे ही नहीं, बोलेंगे नहीं हम जाएंगे नहीं। नहीं, ये लोग तो जाएगी। अच्छा। भेज तो मैं फिर भी दूंगी। लेकिन कुछ और अलग ऑप्शन करना पड़ेगा। हाँ, परेशानी बहुत हो जाएगी। इसी वजह से राइट तन्वी, आप जब पढ़ाई करते हो, अभी मान लो कि सुबह आपका मन नहीं किया पढ़ाई करने का, राइट, आप मॉर्निंग में उठने के बाद, जागने के बाद आप इधर उधर रेडी वेडी हुए, सारा चीजें ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, अब उसके बाद मोबाइल लेके बैठ गए, राइट। अब मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे आपकी मम्मी बोलती होंगी कि बेटा थोड़ी पढ़ाई कर लो। बोलती हैं क्या? अभी भी बोलती हैं? During exam time she says, right? Okay. Yes. Now the thing is, if you make a schedule, हाँ, आपकी मम्मी हमेशा बोलती है ना? पेरेंट्स तो हमेशा बोलेंगे, पेरेंट्स हमेशा बोलेंगे। एक चीज याद रखिएगा, पेरेंट्स कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। पेरेंट्स हमेशा बोलेंगे कि बेटा थोड़ा और पढ़ लो, थोड़ा और पढ़ लो, थोड़ा और पढ़ लो, थोड़ा और पढ़ लो। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने ये चीज झेल रखा है कि हमने भी जब पढ़ाई नहीं किया था तो क्या रिजल्ट मिला, और पढ़ाई करने के बाद भी क्या रिजल्ट मिला है। तो थोड़ा और पढ़ लो, पेरेंट्स हमेशा बोलेंगे बेटा, राइट। उसके लिए टेंशन मत लेना, ठीक है। नाउ द थिंग इज, जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये 24 आवर्स के अंदर कर रहे हैं, या फिर सो रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं। कई लोगों का, जैसे मेरे बेटे का, अभी बड़े वाले बेटे का है, उसको खाना रख दो सामने, वो 2 घंटे में खाएगा। टीवी देखता रहेगा, 2 घंटे में खाएगा। अभी उसके पास टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसके पास जाके बहुत ज्यादा चीजें कर पाऊं, क्योंकि मैं अपने काम में बिजी रहता हूं। नाउ द थिंग इज, हाँ, वो सारे बच्चे करते हैं, धीरे धीरे सिखाना पड़ता है बच्चों को। सीख के तो आता नहीं, सिखाना पड़ता है। और कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं बच्चे बड़े होके सीख जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता। बच्चे बड़े होके नहीं सीखते, उनको सिखाना पड़ता है, राइट। सो नाउ द थिंग इज, यही 24 आवर्स के अंदर, चाहे आप सोच रहे हो, चाहे आप कुछ लिख रहे हो, चाहे आप कहीं जा रहे हो, चाहे हंस रहे हो, चाहे गा रहे हो, सारे काम, एक एक काम जो कुछ भी कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, मैसेजेस रिसीव कर रहे हो, फेसबुक कर रहे हो, इंस्टा कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, एनीथिंग यू डू, एनीथिंग। काम तो हर कोई करता है ना कुछ हर कोई अलग अलग करता है, राइट। यहां 7-8 लोग हैं, सब लोगों के अलग अलग काम होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि सब लोगों का एक ही जैसा काम होगा, एक ही जैसी प्रॉब्लम होगी, लेकिन सब लोगों का एक कॉमन स्टेटमेंट जरूर होता होगा कि टाइम नहीं है। टाइम होता तो मैं गिटार बजाना सीख लेता, टाइम होता तो मैं स्विमिंग सीख लेता, टाइम होता तो मैं कुछ किताबें पढ़ लेता, टाइम होता तो मैं कुछ कहीं पे कोर्सेज कर लेता। ऐसे बहुत सारी बातें तो हम लोग बोलते ही है ना, राइट। कोई अगर बोले मिलने आना हो ना, या चलते हो ना, चलो ना, मिलने का प्लान बनाते हैं, अरे टाइम नहीं है, राइट। ये बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है, टाइम नहीं है। अलग अलग रीजन हो सकते हैं ये बोलने के, लेकिन है। अब देखिए, जो कुछ भी हम काम करते हैं, वो काम 2-4 चीजें तो होती है या नहीं होती है। चलिए मैं अभी इसी नोट पर
अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और थोड़ा आप लोगों को बताता हूं कि क्या होता है क्या नहीं होता है. इज दैट फाइन? ओके, Yes. राइट. सी, ये वीडियो मैंने भेजा था, इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसलिए मैंने इसको हटा दिया था. वही सीधी सीधी सी बात देखिए आप, डिसीजन हम लेते हैं ना कुछ करने का, या नहीं लेते हैं? हम डिसीजन लेते हैं कि हम कुछ काम करेंगे, राइट? तो वही सीधी सीधी सी बात है, किस बेस पर हम डिसीजन लेते हैं? ये काम करेंगे या ये नहीं करेंगे, आखिर इसका डिसीजन कैसे होता है, राइट? फिर उसके बाद हम काम भी करते हैं, तो हम ये डिसाइड कैसे करते हैं कि हम ये काम करेंगे या नहीं करेंगे? इसके अंदर एक बहुत अच्छा कोटेशन भी लिखा हुआ है मैंने, डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर. आज कुछ ना कुछ, आज टुडे का मतलब एवरी डे, हर दिन तो टुडे ही होता है ना. एवरी डे गेट चेंज इनटू टुडे. हर दिन आज में बदल जाता है. तो आज कुछ ऐसा करिए कि आपका फ्यूचर सेल्फ जो है, फ्यूचर में आप जो होंगे, वो आपको थैंक यू करेगा कि भाई पास्ट में तुमने डिसीजन लिया, बहुत अच्छा डिसीजन लिया, इससे तुम्हारी जिंदगी, मेरी जिंदगी बदल गई, राइट? तो वर्क का डिसीजन हम कैसे लेते हैं, डिसाइड कैसे करते हैं, राइट? जब हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो कई सारी चीजें अर्जेंट होती हैं, है ना? कैसे डिसाइड करते हैं कि अर्जेंट होती हैं कई सारी चीजें? कुछ तो बेसिस होगा अर्जेंट का, राइट? अभी टाइम मैनेजमेंट का क्या है कि टाइम जो है ना वो 24 आवर्स है, एंड एवरीवन हैज गॉट द सेम टाइम. किसी के पास नहीं. वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो हमारे देश में रिक्शा चलाने वाला कोई है, राइट? बहुत मोस्ट पावरफुल है कोई, स्टूडेंट है, छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, बहुत बिजी लोग हैं, सबके पास 24 आवर्स ही है. हमारे पास इतना कुछ करने के लिए है कि हमारे पास हार्डली कोई टाइम होता है. हार्डली का मतलब क्या होता है? बहुत मुश्किल से, राइट? बहुत मुश्किल से कोई टाइम होता है कि हम कुछ करें. क्या करें फिर जब टाइम ही नहीं बचता और हम कुछ करना भी चाह रहे हैं, तो करें क्या, राइट? तो देखिए सीधी सीधी सी बात है, पहले इसको समझना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स को समझना पड़ेगा. हम चाहे कुछ भी काम करें, सोएं, रोएं, हंसें, गाएं, फेसबुक चेक करें, किसी से बात करें, राइट? कुछ भी मतलब कुछ भी, सारे काम, ठीक है, वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, राइट? वो एक एक करके हम जानेंगे कौन कौन से होते हैं. सबसे पहला होता है अर्जेंट. क्या होता है ये अर्जेंट, कोई बताएगा क्या? व्हाट इज अर्जेंट? व्हाट इज अर्जेंट? जो बहुत इम्पोर्टेंट हो करना. कोई चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हो करना, उसको अर्जेंट कहते हैं. तो मीन्स वो काम हमारे लिए अर्जेंट होगा कि हम उसको अर्जेंटली करें, जो हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. सी, अर्जेंट का मतलब ये होता है कि अगर नहीं किया तो कोई नुकसान हो जाएगा. अर्जेंट का मतलब होता है इमरजेंसी, अभी नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा, ध्यान देना पड़ेगा, राइट? जैसे अभी पल्लवी मैम, एक इंसिडेंट हुआ, पल्लवी मैम वाज ट्राइंग टू इन द क्लास, राइट? और मेरा बेटा कुछ मुझे परेशान कर रहा था, तो दैट वाज अर्जेंट, मुझे उसके ऊपर अटेंशन देना ही देना था, राइट? बिकॉज ही इज नॉट समवन जिसको मैं समझा सकूं. ही इज ऑटिस्टिक, ही इज ADHD, तो उसको मेरे हेल्प की, सपोर्ट की, उसका इमोशनल पिलर भी मैं हूं, उसके सारे काम को समझने समझाने का तरीका भी मैं ही हूं, राइट? तो उसको मैं कभी भी किसी भी सिचुएशन में इग्नोर नहीं कर सकता. तो उससे रिलेटेड कोई भी चीज, कोई भी बात हमेशा मेरे लिए अर्जेंट होगी, राइट? तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं आपकी लाइफ में जो अर्जेंट है, उसको सोच के रखिए, ठीक है? अर्जेंट के बाद एक चीज जो आती है, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, चीजें सिर्फ अर्जेंट ही नहीं होती, इंपॉर्टेंट भी होती हैं. ओके, अर्जेंट के बाद जो चीजें होती है वो इंपॉर्टेंट, मतलब करना जरूरी है, राइट? हमें वो काम
करना पड़ेगा, राइट? वी नीड टू डू दिस वर्क. हाय डीडी, हाउ आर यू बडी? हेलो डीडी, दीनदयाल, कैसे हैं आप? सामने आइए. ओ, देवी दयाल सिंह जी हैं, मुझे लगा दीनदयाल जी हैं. देवी दयाल सिंह, राइट? हाय बोल सकते हैं आप चाहें तो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, नो प्रॉब्लम. सर. सर थोड़ा सामने आइए, दिखिए. हाय सर. हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, हाउ आर यू? आई एम गुड टू. राइट, stay here. I was trying last session for joining, but I am unable to join your session, sir. No problem, sir. No problem. Okay, sir. Thank you, sir. So आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? Now currently I am joining Jawahar Navodaya Vidyalaya, sir. Okay, जवाहर नवोदय As a विद्यालय. teacher. Okay, as a teacher, right? चलिए, गुड गुड. अभी मैं सेशन के बाद आपसे बात करता हूँ. अभी हम थोड़ा सेशन के फ्लो में आ गए हैं, ठीक है? Okay, okay, sir. राइट, बैठे क्लास में, फिर उसके बाद ऐसे बातें होंगी, राइट? ओके Okay, okay, sir. ओके. सो हम अभी बातें कर रहे थे कि अर्जेंट हैं चीजें और चीजें इंपॉर्टेंट हैं. तो कुछ चीजें अर्जेंट हैं और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट भी हैं आपके लिए. जैसे एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है किसी भी सूरत में स्टडी करना, राइट? एक हाउसवाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है घर का केयर करना. घर के बहुत सारे काम इंपॉर्टेंट होंगे, है ना? आप सबकी लाइफ में भी. अभी मैं मैट्रिक्स बताऊंगा सारी की सारी चीजों का. अब कुछ चीजें होती है अर्जेंट नहीं होती हैं. सम ऑफ द थिंग्स आर नॉट अर्जेंट, राइट? जैसे अभी अगर मान लीजिए इस समय पर मेरे लिए कोई कॉल आ रही है, तो वो कॉल अर्जेंट नहीं होगी. मेरे किसी फ्रेंड की कॉल आ रही है, वो कॉल अर्जेंट नहीं हो सकती, राइट? हो सकता है ना? अभी मेरे लिए ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं फेसबुक चेक करूं, राइट? या फिर सोशल मीडिया चेक करूं. ओके, सो अर्जेंट भी है, नॉट अर्जेंट है. फिर उसके बाद चीजें होती हैं नॉट इंपॉर्टेंट. कुछ चीजें इंपॉर्टेंट भी नहीं होती हैं. इसी मैट्रिक्स को क्वाड्रेंट ऑफ टाइम मैनेजमेंट कहा जाता है. ये आप देख रहे हैं सामने आपके, ये आप सामने देख रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट का क्वाड्रेंट है. इसको टाइम मैनेजमेंट का क्वाड्रेंट कहा जाता है. दुनिया भर के सारे काम इन्हीं 4 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं. इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, राइट? ऑल द वर्क्स, कुछ भी हो. आप यहां तक कि 5 मिनट बैठकर पानी पी रहे हैं, बैठकर पानी पी रहे हैं, उसमें आपको 5 मिनट लग जाता है, 10 मिनट लग जाता है, उसको भी आपको इस कैटेगरी में डालना होगा. आपके सारे काम जो कुछ भी आप करते हैं, राइट, ये इसके अंदर आते हैं. अभी यहां पर हम पर्सनल लेवल से थोड़ा सा अलग बढ़ेंगे. तो आप देखिए यहां पर जो है ना, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जो चीजें अर्जेंट होती हैं ना, वो हमें तुरंत करनी होती हैं. लेकिन सिर्फ अर्जेंट से नहीं, इंपॉर्टेंट से भी उसका बड़ा वास्ता होता है. अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है तो तुरंत करना होगा. नॉट इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है, अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट हो सकता है. बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, राइट? ठीक है, तो हम इसके पूरे ग्रिड में जाएंगे. सम वर्क्स आर नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, सम वर्क्स आर नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, सम वर्क्स आर नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट. अब आप सोच के बताइए कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या क्या है जो इंपॉर्टेंट है. मैं आपसे अब बात करना चाहूंगा. अब हम लोग थोड़ा सा सेशन में आ जाएंगे, कन्वर्सेशन मोड में. मैंने आपको पहले ही बोला था कि आज का सेशन ज्यादा लंबा नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, बट कन्वर्सेशन होगा, राइट? तो आप लोग बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में अर्जेंट वर्क क्या क्या है. वन बाय वन चाहे तो आप बता सकते हैं. यस यस मिस्टर देवी दयाल. Yes, sir. Study is also important work, sir. Because it will provide a better sense for understanding to future and current time, sir. Very good, very good. Right, study is important for you, right? Yes. Yes, sir.
आप लोग 2 मिनट टाइम लेना चाहें तो 2 मिनट टाइम लेके बोल सकते हैं, राइट? आप अपने सारे काम को, व्हाट हैपेंड? ओके, 1 मिनट आप लोग मुझे दीजिए, बस मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। अब ये हमेशा ये क्यों होना चाहिए यार? इधर ही रख देता हूँ because there is at least fresh air. उसके लिए तो मुझे कुछ काम नहीं चाहिए। थैंक यू बेटा। You're welcome. थैंक यू के लिए हाँ, मैंने दूध चढ़ाया था और दूध सारा जल गया, राइट? मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम का। यस एंजल, बताइए प्लीज। So time management is very important in our life. ओके, तो हम सबसे पहले ये एक चीज तो करेंगे एंजल कि हम जो कुछ भी काम करते हैं उसको हम एक बार लिखेंगे तो सही, बताएंगे तो Yes, सही sir. कि हम कौन कौन सा काम करते हैं, कौन सा काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा काम इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट? उसको कैटेगराइज तो करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? All work is important in my life. लाइक Like studies, eating, playing. पुलकित उसके पास जाके बैठो प्लीज, अदरवाइज ही विल कम। या हाँ, ईटिंग, राइट? यस। Studies, playing, हम्म। और कुछ नया चीजें सीखने की वो, हाँ ठीक है, अब जैसे नई चीजें सीखने की आपने कहा, मतलब something new. to learn something new, you are saying to learn something new, right? Okay, Yes. so अब to learn something new, अब उसके लिए आपको नई चीज के लिए आपको एनरोल तो होना पड़ेगा। उधर का बालकनी खोल दो, ओपन बालकनी, उस रूम का बालकनी खोल दो। पूरे 1 घंटे तक वो दूध जलता रहा, दूध एकदम बिल्कुल जल के बर्तन काला हो गया। अभी सोचिए, यहीं पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अभी वो अर्जेंट था इसलिए मुझे उधर जाना पड़ा, देखना पड़ा, राइट? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बैठो बैठो, यहीं पे बैठो, आराम से, हाँ, थैंक यू। ठीक है, सो ये देखिए, एक अर्जेंट था, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी था। दिस इज हाउ इमरजेंसी। अगर मैं अभी इसको बोलता कि नहीं अभी मैं नहीं जा रहा हूं देखने के लिए, अब वो मैं बाद में देख लूंगा, तो क्या होता? प्रॉब्लम हो जाती, राइट? है ना? तो ये Yes, sir. अर्जेंट और इंपॉर्टेंट के बीच का डिफरेंस समझिए कि अभी किसी का कॉल आ रहा होता तो शायद वो अर्जेंट नहीं होता, राइट? वो मैं पिक नहीं करता, वो मैं डिस्कनेक्ट कर देता, राइट? लेकिन राइट नाउ इट वाज अर्जेंट कि उसको देखा जाए। कई बार क्या होता है ना, हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमें बाकी सारी चीजें अर्जेंसी मोड पे ही आती हैं। तो अगर हमारे लिए सारी चीजें अर्जेंसी होती हैं, काम करते करते हमें ब्रेक लगा देना होता है और सारी चीजें एकदम अर्जेंट होती हैं, ऐसी इमरजेंसी होती है कि उसको हम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, देन ट्रस्ट मी यू, राइट? यू आर लिविंग इन इमरजेंसी, राइट? अभी तक लाइफ में एक शेड्यूल तो बन चुका होगा, जैसे देवी दयाल जी ने भी बताया, he has started teaching in some school, right? नवोदय बताना सर? Yes, sir. Yeah. So जवाहर नवोदय विद्यालय. right, he has started teaching in नवोदय विद्यालय। तो अब इनके लिए एक टाइम होगा जिस टाइम पर इनको स्कूल जाना है, एक टाइम होगा जितनी देर इनको स्कूल में रहना ही रहना है। उस टाइम पर अगर रोज इनको स्कूल जाने में कोई ना कोई प्रॉब्लम ही आएगी तो एंड में गवर्नमेंट भी इनसे परेशान हो जाएगी ना। Yes, sir. हो जाएगी ना, राइट? इसी तरीके से जब एक हाउसवाइफ है,
ठीक है, और उसके पास कोई मेड नहीं रखा हुआ है उसने घर के कामों को करने के लिए, तो बेड लगाना है, सुबह सुबह देखिए कितने सारे काम होते हैं, बेड लगाना है, खाना बनाना है, रेडी होना है, सबको रेडी करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को स्कूल ऑफिस भेजना है, स्कूल। Important, sir. पार्डन? All works are important. ऑब्वियसली। अब ऐसे में उसके पास उसकी फ्रेंड का फोन आ जाता है, तो वो क्या करेगी कि अरे छोड़ो बाकी काम तो बाद में, पहले मैं फ्रेंड से बात करती हूँ। ऐसा होगा क्या? ओके, किस चीज को लेते हैं? फर्स्ट यू हैव टू डू अर्निंग वर्क्स। राइट, ठीक है। तो जब हम सुबह उठ के सारे काम अपने कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आप देखिए आपके पास टाइम बचेगा। सी अभी मैं आपको एक बात बताऊं, आप कितना भी देखेंगे ना, अगर आप इस क्वाड्रेंट में डालेंगे, वो मैं क्वाड्रेंट आपको भेज दूंगा, इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट का जो क्वाड्रेंट है, आप इसके ऊपर वर्कआउट भी करेंगे, मैं आपको टास्क भी दूंगा, रिटर्न में एक्सप्लेन करके दूंगा, आप इसके ऊपर वर्कआउट भी करेंगे। सी मैं आपको एज ए स्किल इसको दे रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बस सुन के इसको खत्म कर देंगे, राइट? आपको वर्कआउट करना पड़ेगा इसके ऊपर। नाउ द थिंग इज कि आपको सारे काम इंपॉर्टेंट हैं, तो कौन सा काम ऐसा है जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, राइट? उसका वैल्यू तो चेक करना पड़ेगा। एवरी वर्क हैज डिफरेंट वैल्यू, राइट? जैसे खाने का इंपॉर्टेंस, अगर आप खाने में दिन में 4 घंटे लगा देते हो, साढ़े 4 घंटे 5 घंटे खाने में लगा दोगे, तो बाकी काम कब करोगे? सोना इंपॉर्टेंट है, सोने में आप अगर मान लीजिए कि 10 घंटे सोने में, 12 घंटे सोने में लगा देते हो, तो बाकी काम कब करोगे? राइट? बाकी काम कब करोगे आप? तो यहां पर वैल्यू की बात आती है। किसी दिन सोच के देखिए, जब आपको कहीं जाना होता है, राइट, तो आप अपनी प्रिपरेशन में क्या करते हैं? सारा टाइम लगा देते हैं। प्रिपरेशन में सारा टाइम लगाने के बाद पता चलता है कि आपने खाना भी नहीं खाया और आप बस वो बैग पैक करते रह गए। एट द एंड क्या होता है? जाते समय जब आप फ्लाइट में या ट्रेन में जब जाते हो, तब आप जब बैठते हो ट्रेन में या फ्लाइट में, तब आपको याद आता है, अरे आज तो कुछ खाया ही नहीं, भूल ही गए खाना। अक्सर ऐसा होता है लोगों के साथ। लेकिन अगर आपने इसी को वेल प्लान करके एक टाइम शेड्यूलिंग कर लिया, तो आप सोच के देखिए कि क्या ऐसा होगा। खाना भी इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन भी इंपॉर्टेंट है, बैग भी लगाना है, तैयार भी होना है, सारी चीजें हैं। तो उसके अंदर वैल्यू क्या है किस चीज का? पार्डन? चेकलिस्ट बनाना। हाँ, यहां पर एक चेकलिस्ट बनाएंगे आप, तब होगा। इसी तरीके से ये एक चेकलिस्ट है पुलकित। ओके, राइट। यहां एक क्या होगा ना, हमें एक चेकलिस्ट बनाना है। अब आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से काम इंपॉर्टेंट है, कौन से काम नॉट इंपॉर्टेंट है, तो आप एक काम कीजिए, आप सुबह से उठ के जितने भी आप कर सकते हैं अगले 10-15 दिनों तक, सिर्फ एक काम कीजिए कि आपने किस काम में कितना टाइम लगाया। I did this and I did this for this, right? I talked on phone for, let's say आपने पूरे दिन में 5 घंटे बात की। I used Facebook, I used Instagram, I checked YouTube, इतनी देर लगाया मैंने, टाइम की बात कर रहा हूं मैं। तब आपके सामने क्या होगा ना, सारे वर्क का एक पूरा डेटा तैयार हो जाएगा, और जो आपको बताएगा कि आपके लिए अब कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। आप उसके डिसीजन मोड में पहुंच सकेंगे। वैल्यू किस चीज की है? अब मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, और आपके बॉस का कॉल आ जाता है, योर बॉस कॉल्स अप, राइट? तो कुछ भी आप कीजिए, आपके बॉस का कॉल तो आपको उठाना पड़ेगा। यू विल हैव टू पिक, बिकॉज दैट इज द मोस्ट अर्जेंट थिंग, राइट? सो दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग कि एक बार वैल्यू, किस काम का क्या वैल्यू है। अभी सुबह उठने के बाद देखिए यूजुअली होता क्या है ना, जैसे आप सो के उठते हो, आपकी लाइफ शुरू हो जाती है, चाय बनाओ, ये करो, वो करो, फ्रेश हो, राइट? सारी चीजें करने के बाद जब आप चाय पीने के लिए बैठ नहीं सकते, तब तक जब तक सारे लोग नहीं चले जाते। इसके लिए क्या तरीका है कि आप थोड़ी कोशिश कीजिए कि थोड़ा पहले उठ जाएं, 15 मिनट पहले उठ जाएं, 15 मिनट चाय बनाते समय आप कुछ कर सकते हैं, डे को प्लान कर सकते हैं, राइट?
मुझे याद है 2010 के आसपास मैं क्लासेस लिया करता था मेरे इंस्टीट्यूट में, तो मैं लोगों को ये बोलता था एट द एंड ऑफ द डे आपने क्या अचीव किया। क्या अचीव आप कैसे करेंगे? जब आपने पूरे दिन में प्लान किया, आप पूरे दिन में क्या क्या करने वाले हैं उसका एक चेकलिस्ट जब तक आप नहीं बनाएंगे, टू डू लिस्ट नहीं बनाएंगे, राइट, और एट द एंड ऑफ द डे अभी तो आपको पता चलेगा। तो टू डू लिस्ट एवरी डे का बनाएंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो बहुत जरूरी था। फिर वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। जब वो जैसे ही आपकी हैबिट में आएगा वैसे ही आपको ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि ओके, यहां से टाइम निकाला जा सकता है, यहां से टाइम निकाला जा सकता है, इस काम को यहां सेट किया जा सकता है, इस काम को इधर सेट किया जा सकता है। फिर आप चीजों के अंदर काम करना शुरू करेंगे और तब आपके साथ देखेंगे आप कि हाँ, टाइम बचना भी शुरू होगा। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम मैनेजमेंट सीखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। पुलकित, ओके, सो Pulkit, can you please leave this room now? I don't know, like that smoke is done on. That smoke is not bad for you, right? That is not bad for you, okay. Okay, so 1 मिनट दीजिए मुझे, बस 1 मिनट, गिव मी अ मिनट। Please, Papa. That's so hard to clean it. ओके, सॉरी अबाउट दैट। ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, राइट। जब हम घर से काम करते हैं तो 75 चीज़ें होती है, ऑफिस से भी काम करने पे ये सारी प्रॉब्लम होती है, राइट। सो वी नीड टू मैनेज विद दिस। नाउ द थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से काम की वैल्यू क्या है। पल्लवी जी, इधर उधर ज़्यादा आप होंगी तो आप वीडियो बंद कर दीजिए, राइट, दैट ग्रैब्स अटेंशन। ओके, हमें कौन सा काम कब करना है, राइट, हम कब कौन सा काम करेंगे। पार्डन? प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा। Right, this is where I was coming. It's not about managing time, it's all about managing your priorities. आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस किस चीज का है ये आपको देखना पड़ेगा। क्या किस समय करना है, सुबह के समय क्या करना है, आफ्टरनून पर क्या करना है, शाम को क्या करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जब आप ये डिसाइड करने की कंडीशन में होंगे, प्रायोरिटीज देखेंगे, सुबह आपके लिए चाय पीना ज़्यादा ज़रूरी है बैठ के, या फटाफट ब्रेकफास्ट रेडी करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, उसके बाद चाय पीना इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता चलेगा कि अगर मेरे लिए चाय पीना इंपॉर्टेंट है, बच्चों के भेजने से पहले मैं 10-15 मिनट बैठ के चाय पीना चाहती हूँ, तो यस, उसके लिए आपको आधे घंटे पहले उठने की आदत, जागने की आदत डालनी होगी, बेड छोड़ना होगा। यू हैव टू लीव द बेड हाफ एन आवर बिफोर। अभी क्या वो चाय पीना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने नींद को थोड़ा आप सैक्रिफाइस कर सकते हो, राइट, तो यस कर लीजिए। जैसे मेरे साथ होता है, जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग जानते हैं कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले फ्रेश होता हूँ, जाता हूँ, चाय चढ़ाता हूँ, चाय लेके बैठता हूँ और उसी समय मैं पूरा डे प्लान करता हूँ।
कई बार लिख के, कई बार बिना लिखे, लेकिन ज़्यादातर मैं लिख के ही प्लान करता हूँ। ये मेरी हैबिट में है। अभी तो पिछले 2-2.5 सालों से ये सारे का सारा इधर उधर हुआ पड़ा है। आज आपको एक बात बताऊं, आज सिर्फ टाइम मैनेजमेंट में अच्छे से कर नहीं पाया, उसका रिजल्ट क्या था? टिल द एंड मोमेंट मैं प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था। 7:20 7:21 पर मेरा प्रेजेंटेशन सेव किया मैंने, ये जो भी आपको प्रेजेंटेशन दिखाया, राइट? सो ये बहुत जरूरी है। आप भी अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले एक बार फिर से, जब मैं भेजूंगा ये प्रेजेंटेशन, आपके लिए भी भेजूंगा मैं, और यूट्यूब पे भी जाएगा। हालांकि मैं बोलता हूं कि कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी ये वो, लेकिन जाता है, राइट? और कई बार कौन सी चीज़ नहीं जाएगी उसका पता नहीं, राइट? लेकिन ये वाला जाएगा। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ये जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट के कैटेगरी को समझना। अभी एक बात बताइए, अभी आप जब बैठे हुए हैं और बच्चे को कुछ हो रहा है तो उसकी तरफ ध्यान देना अर्जेंट है, लेकिन अगर आप अभी बैठे हैं, पार्डन, घर में अगर बीमार है कोई, हाँ, घर में कोई बीमार है तो उसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। घर पे कोई आ गया है तो उसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी सोच के देखिए कि ये क्लास भी होनी है और कोई दूसरा भी काम होना है, तो ये आपका कॉल है। आप दोनों में से कौन से काम को डिसाइड करना चाहते हैं? क्लास अटेंड करना है या वो दूसरा काम करना है? ये आपकी कॉल होनी चाहिए। आपको उसके प्रायोरिटी के बेस पे होना चाहिए। देयर इज नथिंग कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज प्रायोरिटी मैनेजमेंट। आपके लिए अगर किसी चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो आप उस चीज को करेंगे ही करेंगे। आपके लिए अगर लर्निंग का इंपॉर्टेंस है तो आप आएंगे, सीखेंगे। अगर आपके लिए लर्निंग का इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों की अपनी लाइफ होती है, वो उसमें बिजी रहते हैं और वहां से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। मेरे साथ भी है, आपके साथ भी होंगी। ऐसा थोड़े है कि आप पहले से बिजी नहीं थे। वही अगेन 24 आवर्स के अंदर आप पहले से तो बिजी थे। आज आपने ये डिसाइड किया, वेडनेसडे, सैटरडे, संडे मैं इस क्लास में होऊंगा या मैं इस क्लास में होऊंगी, तो आप सारे हैं। जिन्होंने ये डिसाइड नहीं किया, जिनके लिए संडे का मतलब कुछ और था, वो नहीं है। कुछ लोग सिर्फ वेडनेसडे को टाइम निकाल पा रहे हैं, कुछ लोग वेडनेसडे और सैटरडे को टाइम निकाल पा रहे हैं। तो इट्स ओके, एब्सोल्युटली ओके। वो एक अलग स्किल है, ठीक है, लोगों को एक्सेप्टेंस देना, उसके बारे में फिर कभी हम बात करेंगे। लेकिन आज आपके लिए क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। जैसे मैंने कल की क्लास में बोला था कि एक प्रॉपर फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आप फीडबैक भेज दीजिए। कुछ लोगों ने भेजा, शायद कुछ लोग टाइम नहीं निकाल पाए, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके, एब्सोल्युटली ओके। लेकिन जब आप इन चीजों को करेंगे तब आपको समझ में आएगा। जो भी लोग दिए हुए एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेस को कर रहे हैं, दे आर गेटिंग बेटर एवरी डे। और ये यही धीरे 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 करके ना आप बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। इंप्रूवमेंट, चेंज एक दिन में नहीं आता। और उससे भी बड़ी बात है, इंप्रूवमेंट और चेंज होने की जो हमारी सोच है वो भी एक दिन में डेवलप नहीं होती। धीरे धीरे होते 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 वो हमारी आदत बनता है। देयर इज अ वेरी गुड बुक, हैबिट्स, राइट? आप देखिए, हैबिट्स, बुक ऑन हैबिट सर्च कीजिए, बहुत सारी बुक्स हैं, पढ़िए उनको। अब देखेंगे कि हाँ, ये सही बात है। हैबिट फॉर्मेशन एक काम से शुरू होता है, उसको धीरे धीरे करते 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 हम उसकी हैबिट में चले जाते हैं। दिस इज हाउ हैबिट्स आर फॉर्म। तो हमने एक तरीके से, खास तरीके से अपनी जिंदगी जिया है। अब हमारा जो गोल है उसके लिए हमें टाइम निकालना है। तो उन्हीं कामों में से देखना होगा कि कौन सा काम प्रायोरिटी पर है, कौन सा काम प्रायोरिटी पर नहीं है। यहाँ पर ज्यादातर लोग अभी हाउसवाइफ हैं। अभी आपके हस्बैंड आएंगे, अगर मान लीजिए अभी आते हैं ऑफिस से, आज तो संडे है, घर में ही होंगे, रिलैक्स होंगे, वो चाय वाय पी के और डिनर के लिए वेट कर रहे होंगे। लेकिन
अभी अगर हस्बैंड ऑफिस से आएंगे तो आप क्लास अटेंड कर रहे होंगे या आप अपने हस्बैंड को टेक केयर करेंगे। हो सकता है आप कान में ईयरफोन लगाएं और अपना फोन या लैपटॉप लेके चले जाएं किचन में, चाय बना दें, ऑल दोस थिंग, आप उनसे बात कर लें, वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे धीरे धीरे। लेकिन इनिशियली सोचिए, इनिशियली कितनी प्रॉब्लम हुई होगी आपको इस चीज के वैल्यू को समझाने में, दैट आई एम अटेंडिंग अ क्लास। बच्चों को कितनी प्रॉब्लम हुई होगी ये समझने में, समझाने में। बच्चे अब धीरे धीरे समझना शुरू कर रहे हैं, राइट। हो सकता है कुछ लोगों के फैमिली में हस्बैंड, कुछ लोगों की फैमिली में वाइफ, कुछ लोगों की फैमिली में बच्चे एक बार में बात को ना समझें, 2 बार में ना समझे, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने आप कोशिश करते रहेंगे, वो समझ भी जाएंगे और वो सीख भी जाएंगे। ओके, एंड देन दे विल एक्सेप्ट, बट दे नॉट ओनली एक्सेप्ट, दे विल एक्सपेक्ट यू कि आप ग्रोथ भी करें, क्योंकि सैक्रिफाइस तो उन्होंने भी किया है। वो जो कंफर्ट जोन उनका था आपके साथ, उस टाइम को आप यहां दे रहे हैं, खुद की लर्निंग के लिए दे रहे हैं, तो वो भी तो सैक्रिफाइस के मोड में ही है। आप उसको किसी भी कलर में पेंट कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वक्त जो कहीं और जा रहा था, वहां से निकाल के आप इस स्टडी को दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको पूरे दिन में एक्टिविटीज के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आप किस वक्त पे निकालेंगे, कौन सी एक्टिविटीज से निकालेंगे, राइट। मैं पहले इस बीच की मैं आपको बात बता रहा हूं, आज से तकरीबन 3-4-5 महीने पहले तक, 5 महीने पहले तक मैं बता रहा हूं, दिन भर मैं मोबाइल पे लगा रहता था, मोबाइल में गुजार रहता था, कुछ नहीं पढ़ना है मुझे, कुछ नहीं करना है। आई वॉज जस्ट टोटली आउट ऑफ इट। रीजन मेरी अपनी हेल्थ इश्यूज थी, राइट, उसकी वजह से मैं अपने आप को रिकवर कर रहा था। आज से तकरीबन 4 महीने पहले, इट वाज ऑलमोस्ट सितंबर और अगस्त और समथिंग लाइक दैट, अगस्त, राइट, जब मैंने अपने आप को बोला कि अब मैं 1 घंटे बैठने की आदत डालूंगा। टेबल डाला, चेयर डाला, 1 घंटे में यहीं बैठता था, चाहे वो फेसबुक देखूं, किसी से बात करूं, मैं बैठता था। धीरे 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 होते 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 होते, राइट, मैं जो 15-20 मिनट बिल्कुल फोकस्ड होके बोल पा रहा था, अब मैं 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बिल्कुल फोकस्ड होके बात करता हूं। कोई चीज मेरे अटेंशन को वेवर नहीं करती है। अदरवाइज यही सिचुएशन अगर आज से 2 महीने पहले हुई होती, राइट, जैसे कि मैं दूध चला के भूल गया, दूध को गर्म करने के लिए डाला मैंने और मैं भूल गया और वो दूध जल गया होता, तो मेरा बीपी इतना हाई हो गया होता, बिकॉज इट वाज कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन उस चीज के ऊपर वर्कआउट किया मैंने, और जो वर्कआउट किया वही आपको बता रहा हूँ। एडेप्टेबिलिटी मैंने की, उसके बाद मैंने बैलेंस बनाना शुरू किया, उसके बाद मैंने स्ट्राइव भी करना शुरू किया। जब 15 मिनट 20 मिनट बोला तो उसके बाद लगा कि नहीं यार, अब इससे ज़्यादा बोलना पड़ेगा, धीरे धीरे और करना पड़ेगा, राइट। अब मुझे लग रहा है, अभी मैं 1-2 दिन पहले किसी से बात कर रहा था कि अब मुझे ये महसूस होना शुरू हो गया है कि अब जो है ना, मैं 2-3 महीने में, अगले 2-3 महीने में अपनी पेड क्लासेस भी शुरू कर दूंगा। ये फ्री क्लास तो चलती रहेगी, लेकिन पेड क्लासेस भी शुरू कर दूंगा, जहां पर लोगों के लिए एक पूरा प्लान लेके आऊंगा। तो ये इसलिए मैं अपने आप को 2-3 महीने, 4 महीने टाइम दे रहा हूं कि उसकी पूरी प्लानिंग होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट होके होगा। ये जो फ्री क्लासेस है ना, उसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, ये बस फेसबुक पे अपने प्रोफाइल पे डाल दिया, व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस पे डाल दिया, लोगों को पता चला, लोग आते चले गए, जुड़ते चले गए और धीरे धीरे बढ़ते चले गए सब कुछ, राइट। तो अभी इसके लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन पेड क्लासेस के लिए एडवर्टाइज करना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं तो यहां से करना पड़ेगा, उसकी पूरी प्लानिंग होगी। तो अब आपको क्या लगता है कि यही टाइम जो मैं मेरे बच्चों को दे रहा था 100%, अभी तो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे ऐसे ही मैं निकालता हूं उनके टाइम से, क्या मैं अपने बच्चों को घर में होते हुए भी यही टाइम दे पाऊंगा? वहां मुझे चूज करना पड़ेगा, बच्चों को टाइम दूं या काम को टाइम दो, व्हाट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन बच्चों को कंप्लीटली इग्नोर भी नहीं कर सकता, तो वो सारी चीजों को देखते हुए मुझे करना पड़ेगा कि अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, नॉट इंपॉर्टेंट क्या है। आप यकीन नहीं करेंगे, आज से 6 महीने पहले तक जो लड़का, जो ये मेरी तरह के, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं कि मैं जो 6 महीने पहले तक इवन रात को जागने के बाद भी मैं फेसबुक पे रील्स देखा करता था, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखा करता था। पर्पस अलग था,
धीरे धीरे पर्पस चेंज किया, फिर धीरे धीरे मैंने देखना शुरू किया कि किस तरीके के रील्स पर सबसे ज़्यादा लाइक, किस तरीके के वीडियोस बनाए जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है। क्योंकि मेरे दिमाग में आया कि अब मुझे काम करना है, तो वो पर्पस चेंज हो गया। अब मैं वो देखता नहीं हूँ, अब मेरा पर्पस है मैं सीखता हूँ। अब मैं सारे के सारे वीडियोस खुद बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि आगे यही काम जो वीडियोस बनेंगे वो मेरी प्रोफेशनल टीम करेगी, लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए। Papa, I think I'm gonna pass out. No, don't phase out. Drink some water. Drink some water. Pulkit, Pulkit, Pulkit. Don't phase out. थोड़ा पानी लेके आओ, तुम भी पियो। I don't feel that good. हाँ नहीं, get some water. Get some water. Okay. Right. So very simple. इस चीज को प्लान आउट करना पड़ेगा। इसी तरीके से आज आप टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हैं, आपको एकदम से ये अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट समझ में नहीं आएगा। थोड़ी बहुत समझ में आएगी चीजें, फिर उसके बाद जब आप महीने 2 महीने उसके हिसाब से काम करेंगे, तब आपको समझ में आना शुरू होगा कि अच्छा ये बात बोली जा रही थी। इसी तरीके से कोई भी चीज जब आप लगातार करेंगे, तब आपको समझ में आनी शुरू होगी। राइट? मैं ऑडिबल हूं? सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर, यस सर। सो मुझे लगता है कि अभी मैंने अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को जितना मैं बेहतरीन कर सकता था उतना बता दिया। हो सकता है फिर कभी एक टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वर्कशॉप होगी या इसी तरीके की क्लास होगी, तो उसमें मैं और ज़्यादा बेहतर बोल पाऊँ। लेकिन आज जो मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आपको बताया, ओके। आपने पिया? आपने पिया पुलकित? हाँ। ठीक है, बैठिए यहाँ पे, कोई बात नहीं, बैठिए। आपका मोबाइल कहाँ गया बेटा? No, I don't even care about it. ओके, नो प्रॉब्लम। आई एम अबाउट टू बी ओवर, जस्ट 5 मिनट में और ओवर हो जाएगा, ठीक है? Okay. शांति से बैठिए। ओके, थैंक यू फॉर दिस वाटर। राइट, यू प्लेड अ गेम, राइट? ओके, सो ये टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं ये बोल रहा था कि हो सकता है जब नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं अलग तरीके से बोल पाऊँ, लेकिन आज मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि ये क्वाड्रेंट होता है, इस क्वाड्रेंट के ऊपर आपको एक एक वर्क करना पड़ेगा। राइट? मैं आपको ये शीट भेज दूंगा, आप इस शीट को फिलअप कीजिए। राइट? या आप भी खुद भी बना सकते हैं जब आप देखेंगे तो। राइट? कौन सा काम अर्जेंट है, कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, आप लोग सारे चाहें तो आप सामने आ सकते हैं, बिकॉज क्लास इज अबाउट टू बी ओवर। राइट? तो कौन सा काम अर्जेंट है, कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, कौन सा नॉट इंपॉर्टेंट है, कौन सा नॉट अर्जेंट है। राइट? कौन सा अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन पर वर्कआउट करेंगे आप। ये कैसे करेंगे? तो अगले 1 वीक तक, फॉर एंटायर 1 वीक, ट्राई टू जॉट डाउन एवरीथिंग यू डू। हर एक चीज जो आप करते हैं, जितना कर पाए उतना कीजिए जरूर। आप देखेंगे कि आपके पास एवरी डे 2 से 2.5 घंटे ऐसे बचते हैं जो आप कुछ नहीं कर रहे होते हो, या जो कर रहे होते हो उसका कोई फ्रूटफुल नहीं होने वाला है। वो आपको कहीं ना कहीं आप उसको बेहतर यूज में कर सकते हो। तो वो जो 2.5 आवर्स है, आप उसको एक बेहतर यूज कर सकते हो। जब आप ये करना शुरू करोगे तो आपको क्या लगता है कि 2.5 आवर्स अ डे 7 डेज में ये कितने घंटे होते हैं? मिनिमम 14 आवर्स तो होते हैं। राइट? एक महीने के अंदर कितना हो गया ये? 56 आवर्स। सो एक महीने में अगर आप किसी भी काम के ऊपर 56 आवर्स देना शुरू करेंगे, 56 आवर्स एक महीने में, तो 10 मंथ में आप उसी काम को 560 आवर्स, राइट, 600-700 आवर्स इन अ ईयर आपके पास एक्स्ट्रा है, जो आप कुछ नहीं कर रहे, जो आपके गोल के लिए आपको आगे नहीं लेके जा रहे हैं। वो 700 आवर्स एक साल के अंदर आपको क्या चेंज लेके आ सकते हैं, आप अभी इमेजिन नहीं कर सकते हो। जब आप उसको करोगे तभी आपको वो समझ में आएगा। राइट?
जैसे एक्टिविटीज़ करते आ रहे हैं हम वैसे ही एक्टिविटीज़ करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक्टिविटीज़ सेंड कर दूंगा, क्या करना है कल सेंड करूंगा, परसों सेंड करूंगा, मुझे नहीं पता, राइट। थोड़ा मैं भी थक जाता हूं अभी, तो उसको प्रिपेयर करके सेंड करना पड़ता है मुझे, तो मैं उसको सेंड कर दूंगा आपको मैक्सिमम बाय टुमारो इवनिंग और डे आफ्टर टुमारो इन द मॉर्निंग आपके पास वो वर्क होगा, राइट। वर्क लेकिन ये होगा कि आपको 1 वीक से लेकर 10 डेज तक ये सारा आपका काम लिखना पड़ेगा कि कहाँ से टाइम निकाला जा सकता है, फ्रॉम वेयर यू कैन स्नैच आउट सम टाइम. Snatching out time is really important so that you can give that time to your main work. Okay, is that fine? आई होप Yes, कि sir. आप लोगों का Yes, ये yes, sir. पूरा एक घंटे, और कुछ लोग तो बिल्कुल टाइम पे आ गए थे, उनका 1 घंटा 20 मिनट 1 घंटा 22 मिनट सारे का सारा जो है सो बहुत फ्रूटफुल रहा हो, कुछ ना कुछ आपने सीखा हो, राइट। तो आप लोग चाहें तो बता सकते हैं 1 आध मिनट के अंदर आज के क्लास के बारे में आपकी फीलिंग्स। आज की क्लास बहुत ज्यादा अच्छी थी, मैंने सब कुछ सुना था। देखिए मेरा बेटा बता रहा है उधर से कि आज की क्लास बहुत अच्छी थी, मैंने उधर से सब कुछ सुना था। यस स्मृति मैम बताइए। So today I learned that how to differentiate my priorities into 4 categories. It's urgent, important, not in urgent, not important. So it's a very good class for me. Great, thank you. Thanks to you, sir. Thanks for you to learning it, and I will thank you again once you start applying it, right? Yeah. टाइम मैनेजमेंट जो होता है ना लाइफ में बहुत हैप्पीनेस लेके आता है, Yes. राइट। गुड। We also feel good when we manage our time. यस ऑब्वियसली, फिर हमें समझ में आता है, राइट। यस, हु इज नेक्स्ट? हु इज नेक्स्ट? Sir, today's class was very good, and I got to learn how to manage time and how to differentiate them, and कौन सा काम पहले करना है, कैसे करना है, वो उसकी एक चेकलिस्ट कैसे बनाना है, और ये सारी चीजें इन पर ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान तो अभी बहुत कुछ देने की ज़रूरत है, ठीक है, और हम देंगे भी, डोंट वरी, राइट। एंड यू आर डूइंग गुड, आप ऐसे करते रहिए, बहुत अच्छा होने वाला है, राइट। फैंटास्टिक। Like I just want to tell that right now also I am doing two work, भाग थोड़ी, और मेरा क्लास भी खत्म। हाँ ठीक है, ये सारी चीजें करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ तो सागी तो हाँ, यस, हु इज नेक्स्ट? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, या। And thank you for saying that, Cloud. Today's class was very good, and I have learned about how to manage time and categorize my work in different ways, what is important or what is not. And I try my best to manage my time and give some time take some time for myself to do my extracurricular things and save my time. Obviously, see, when you work out, you will find out that you waste, I won't say waste, you wrongly invest your time in some of the things, right? There are some of the things always, right? Fun is not bad, having fun is essential because we need to be free from here, right? So you need to do that also, but keep some time, keep some extra time. 2 hours a day is more than enough, to learn anything, but you need to give sufficient time, like 6 months, 1 year, or something like that. Like you want to play some musical instrument, you can learn in 1 year if you give 2 hours, right? You can't even, in the beginning you can't even practice for 2 hours, right? And later on even 2 hours will be very less. That's what happens, right? Yes, who is next? रेज हैंड कीजिए और बोलिए। यस देवी।
आइए Yes, sir. Now I am learn to your सर, session. सिर्फ सिर्फ ये How फोटो देख can के we काम नहीं categorize? चलेगा, फोटो देख के काम नहीं चलेगा, आपकी पूरी शक्ल लाइव दिखनी चाहिए। Sir, now I am eating, so that's why I am. कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। यस, My camera is off. इट्स ओके। I have learned from your session, sir. How can we categorize to our work and focus to focus to important work and urgent work, and save time, and how can we inculcate to new skills, invest our time in new skills. Good, good, fantastic. I expect this from you. Right, we met, Devi, you remember we met in JTB Nagar, right? Yes, yes, sir. Okay, Vita classes. yeah. Great, great to see you. मैं बात करता हूँ आपसे। Okay, yes, who is next? Yes, who is next? Raise your hands. Yes, Jyoti ma'am. Yes, sir. Sir, today we learned how can we manage our time. But earlier also I tried to manage my time. I separated my urgent works and important works. I to work on that basis. But they change. All these works change time to time. Sometimes some works are urgent, and sometimes my children fall sick. I have to pay my attention there. Earlier, before these classes, I used to give this time to my children. I used to teach them. But now I'm taking these classes. They are enjoying their time on their own, whatever they are doing. I see that I'm learning something, but they are missing something. They also have limited time. Yes. I also have limited time. Yes. The time when they go to school, that time I can use for myself. But both things are urgent for me. What can I do? Yeah, over here, that's why I told you. For me, you won't believe it, right? My autistic son, he needs all the attention full day, right? Wait, go wear your pants. You cannot come like this. You cannot come like this on screen. You cannot come like this on screen. Go wear your pants. See, अभी वो बिना पैंट के 8 साल का बच्चा हर एक चीज के लिए मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, राइट? ठीक है, अभी वो बिल्कुल जिद कर रहा है कि मुझे तुम्हारी अटेंशन चाहिए, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, राइट? 24 घंटे ये ऐसे ही रहता है। कैसे कैसे मैं करता हूँ वो मैं जानता हूँ। ओके, गो आई एम कमिंग। हाँ, पुलकित, गिव हिम टीवी प्लीज। राइट, यस, ठीक है। तो मेरे लिए यही 3 दिन मैं अभी निकाल पा रहा हूँ, ये टाइम निकाल पा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज रियली, आई मीन फॉर देम इट इज लाइक एनीथिंग। मुझे कई सारी चीज़ें उसके लिए अरेंज करना पड़ता है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि वो क्या खाएगा, वो सैंडविच खाएगा, कुरकुरे खाएगा, चिप्स खाएगा, क्या खाएगा, मुझे नहीं पता। तो सारी चीज़ें मैं उसके सामने प्लेट में रख के आता हूँ ताकि वो जो उसकी इच्छा वो खाए। टीवी में उसके हैंड में रिमोट दे देता हूँ। बड़ा वाला बेटा वो भी बच्चा ही है, उसकी भी इच्छा होती है कि मैं भी टीवी देखूं, क्योंकि यही वो टाइम है जब मैं थोड़ा रहता हूँ इधर, तो वो उसकी भी इच्छा होती है। अभी वो जैसे उसने देखा कि मैंने बोला क्लास इज ओवर, तो उसने अपना फीडबैक दिया और यहाँ से चला गया, उसने रिमोट ले लिया, इसलिए वो यहाँ आ रहा था। अभी यहाँ से जाने के बाद मुझे इनको थोड़ा कंसोल करना होगा, ये करना होगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चॉइस लेनी पड़ती है। तो ये मत सोचिए कि आपके बच्चे वेस्ट कर रहे हैं टाइम। आप उनको स्टडी के लिए कोई और घंटे पे एडजस्ट कर सकते हैं। प्रायोरिटी अभी है आपकी लर्निंग, और अभी बच्चे छोटे हैं तो लर्निंग हो सकती है। That is the matter. मेरे टाइम पे भी लर्निंग हो सकती है। हाँ, जब बच्चे बड़े हो जाए। हाँ, और नहीं, आपके बच्चे तो ठीक है, इतने बड़े हो गए, फिर भी आपके बच्चों को जरूरत आपकी होगी। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, आपको क्या लगता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती? समटाइम्स आई फील नहीं, मतलब वो अर्जेंसी
कम हो गई है। पहले जो प्रायोरिटी थी, अर्जेंसी थी, वो हाँ, चेंज तो हो गई। यहाँ आपको एक Now I वैल्यू देना होगा। इस चीज से उनके बेटरमेंट में ही यूज हो रहा है। अभी सोचिए, सजेशन देना तो आप उसे, आप बच्चों को सिखा ही सकती हैं ज्योति मैम। Yes, sir. You can teach your kids how to give suggestions, how to use different tones, right? उनको भी हम टाइम मैनेजमेंट सिखा सकते हैं। Right, we can teach them time management also. Okay, this is important for you, this is not important for you. So in this way, this is not you are giving time here and they are enjoying. They are also, you are preparing yourself to teach them something, and that's what आई important. थिंक हाउसवाइफ जितनी है, आई डोंट नो एवरीवन, लेकिन उनको मैनेजमेंट सीखना ही पड़ता है। Right. वो Right. पहले सीखे या बाद में सीखे, Yes, absolutely बट right. उनको ये सीखना ही पड़ता है। Absolutely right. Absolutely right. Bhavna ma'am, only you are left. टाइम मैनेजमेंट के बारे में तो सीखा ही है। ये सब चीजें मैनेज हो ही रही होती हैं। कहीं कुछ मिस होता है, कहीं कुछ हो रहा होता है। हाँ, बस ऐसा ही होता है। यही होता है। राइट, यही होते होते ही लाइफ आगे बढ़ती है। बस यही हो रहा होता है। मैं बहुत दिनों से मैनेज करती आ रही हूँ। मेरी बेटी भी 8 साल के हो गए हैं अब। कहीं कुछ छूट रहा होता है, कहीं कुछ हो रहा होता है। हाँ, बस ऐसे ऐसे दिन निकलते जाते हैं। तो सर बोल रहे हैं टाइम मैनेजमेंट का, मैंने बहुत ट्राई किया, मैं ये छोड़ूं वो करूं, जिसको छोड़ती हूँ बस उसके बिना काम नहीं होता। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो मैं एक्टिविटी देने वाला हूँ ना, उस एक्टिविटी को जब आप करेंगे, फिर उसके बाद जब मैं 1 से 2 वीक के बाद फिर से इसका रिकैप करूंगा, तब जब हम साथ में बैठेंगे ना एक्टिविटी करने के बाद, तब आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद जब हम 1-2 महीने उसको अप्लाई करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हम किसी चीज को छोड़ नहीं रहे हैं, हम एक्चुअली कौन सी चीज प्रायोरिटी पर है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए उस टाइम पर कर रहे हैं। अभी जब बच्चे आपके 14 इयर्स के होंगे, जब आपके बच्चे अभी 14 इयर्स 16 इयर्स के हो जाएंगे ना, 18 इयर्स 20 इयर्स के हो जाएंगे, यू आर गोइंग टू मिस दिस अलॉट, क्योंकि आपके पास करने के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा। You will not have anything to do. What will you do? Kids will be grown up. They will have their own life. They will have their own friendships. You would like to talk to them. You will tell them, please come, I would like to talk to you. But your kids will say, Mom, not now. ये 2 घंटे अपने लिए निकालना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये पूरे दिन में आपके पास जब बच्चे not only 2 hours, we are मतलब 2 घंटे अब इवनिंग में निकालना है, और सुबह भी अपनी हेल्थ के लिए भी निकालते हैं हम 2 घंटे, तो 4 आवर्स हो गए, प्लस 2 आवर्स हमारा खाना पीना नहाना धोना, उसमें भी अपने 2-3 घंटे लगा लो। नहीं, इसका और 1 आवर्स तो अपने हो ही गए ना। हाँ, और 6-7 आवर्स फॉर रेस्ट, और 8 आवर्स बचे अपनी फैमिली के लिए, और उसमें आपको 5 to 6 आवर्स तो अपना जो घर का काम होता है, बच्चे होते हैं, वो भी सारा देखना होता है। बिल्कुल देखना होता है, मैं उस चीज से इनकार नहीं कर रहा। पढ़ाई के लिए टाइम कहाँ रहा, और अपना जो अलग से इंटरेस्ट होता है उसके लिए कहाँ टाइम रहा, बताओ। राइट, ये मैं टाइम आपको निकाल के दूंगा, इसी में से मैं आपको आधे घंटे से 1 घंटा, राइट, कम से कम 7 डेज के अंदर 8 आवर्स, 1 वीक के अंदर 8 आवर्स आपका निकल जाएगा। ऐसा नहीं निकलेगा कि अच्छा 1 घंटा पूरा एक साथ मिला, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आपको पता है, अभी मैं आपको शेयर कर रहा था, मैं किसी से बात कर रहा था, मैं बहुत पहले प्लान कर रहा था, तकरीबन 1-1.5 साल पहले प्लान कर रहा था, राइट, 15 मिनट्स के अंदर कॉफी, राइट, सक्सेस ऑन कॉफी प्रोग्राम, किसी भी चीज को हम, राइट, 15 मिनट्स का कॉफी टाइम, आप कॉफी ब्रेक लेते हैं, सक्सेस इन कॉफी ब्रेक। ये एक ग्रुप भी बनाया था मैंने, उसमें 2-3 लोगों को ही ऐड किया था जस्ट टेस्टिंग के लिए। उसका बहुत सारा डिटेल मैंने किया हुआ था, वो मेरे दूसरे मोबाइल में रखा हुआ था, अभी उसे मुझे ढूंढना पड़ेगा वो किस चीज़ में स्टोर्ड है, राइट, अभी उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ, और मैं यही करने वाला हूँ, क्योंकि आज के डेट में लोगों के पास टाइम का इतना क्रंच है ना। मेरे जो पेड प्रोग्राम्स होंगे ना, वो 15 to 20 मिनट्स के होंगे, राइट, 5 to 10 मिनट्स एक्सप्लेनेशन, 5 to 10 मिनट्स एक्सरसाइज, एंड 5 to 10 मिनट्स फर्दर क्लैरिफिकेशन, दैट्स इट, राइट। 15 to 20 मिनट्स के अंदर एक सेशन ओवर।
वी आर नॉट गोइंग टू डू इट फॉर 1 आवर 1.5 आवर समथिंग लाइक दैट। तो ये मैं बता रहा, क्योंकि टाइम का क्रंच कितने लोगों को है और टाइम का क्रंच के हिसाब से ही हम लोगों को उसी अकॉर्डिंग हम लोगों को कुछ ऑफर कर सकते हैं, है ना। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि जब आप किसी चीज को डेडिकेटली आप करते हैं ना, तो फैमिली मेंबर्स एंड बच्चे भी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। हाँ, धीरे धीरे होता है वो। और ये अपने ऊपर है कि हम उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं कि नहीं। ये हमारी लर्निंग है, मे बी ये फ्रूटफुल ना हो क्योंकि हम इसको मनी के फॉर्म में फिर कन्वर्ट ना कर पाए, लेकिन ये जो नॉलेज हम जो सीख रहे हैं वो हमारे बच्चों को आगे हम जो है वो दे सकते हैं और उस तरह से उनके लिए बेनिफिशियल होगा। ग्रेट ग्रेट। कहीं ना कहीं इससे हमें फायदा ही है, नुकसान कहीं नहीं है। नहीं, आप सही बोल रही हैं, बिल्कुल सही बोल Yes, रही हैं। I also agree with Pallavi ji. जानती थी कि ऑनलाइन भी क्लासेस हो सकते हैं और लास्ट 2 इयर्स में मैंने 2 डिग्रियां करी हैं और वो भी ऑनलाइन ही की है। और अबव ऑल वो सारी क्लासेस जो हैं ये तो 1 घंटे की है, वो 3-3 घंटे की क्लासेस चलती थी, बीच में 10 मिनट्स की ब्रेक होती थी। और वो मैंने मतलब वो डेली मंडे टू फ्राइडे ये डेली होता था। ये मैंने क्लासेस करी है और मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे हस्बैंड तो पूरे टाइम नहीं रहते थे, ऑफिस में ही रहते थे, बट उन्होंने भी पूरी सपोर्ट करी थी इसके लिए मुझे कि हाँ ये लर्निंग है तो ये सीखना है। हाँ, तो ये जो मैंने नॉलेज हासिल किया, ये कहीं ना कहीं मैं भले ही उससे कुछ और ना कर पाऊं, लेकिन वो मुझे उस चीज को करने की जो है ना कॉन्फिडेंस देता है। और ये मेरे अंदर में भी फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि मैं उनको बता सकती हूँ कि नहीं, मैंने ये टाइम अपना मिसयूज नहीं किया है। पहले मैं सुनती थी वो तुम फोन पे केवल बातें करती हो, ऑलवेज ऑन फोन, तो अब वो कमेंट आना बंद हो गया। कंट्रोल, होल्ड ऑन, कंट्रोल। राइट, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो उभर के सामने आती हैं, बोलना चाहते हैं हम, बहुत सारी चीजें बोलना चाहते हैं, राइट। अभी आप यकीन नहीं करेंगे, अगर इस क्लास को मैं 3-3 घंटे भी एक्सटेंड कर दूं ना तो बहुत सारे लोग बोलेंगे फिर भी कम पड़ गया, राइट। ऐसा मेरे साथ हुआ है, राइट। 2-2 घंटे की क्लासेस भी जो है ना, लोगों को लगता था कि सर 2 घंटे गुजर गए पता ही नहीं चला, ये तो 3 घंटे गुजर गए पता ही नहीं चला, ये तो ये सारी चीजें होती हैं। एनीवेज, यस भावना मैम, आज की क्लास के बारे में आप कुछ बोलना चाह रही थी। टाइम को सेग्रीगेट किया गया है, वो अच्छा लगा, 4 सेक्शन में डिवाइड करके उसी तरह से हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं। गुड लर्निंग फ्रॉम यू। थैंक यू। राइट, स्मृति मैम आप आई थी कुछ बोलने के लिए, आप बिना बोले चली गई। Sir, यस, I think I also want कहा है कि अगर हम किसी चीज के लिए डेडिकेट करेंगे और हमारी डेडिकेशन जो अगर सही होगी तो ऑब्वियसली बात है सारी चीजें उसके अनुकूल वो डलती जाएंगी। नहीं, वो सारी चीजें होती हैं, पता है। ज्योति मैम का भी कंसर्न गलत नहीं है। शी इज कंसर्न कि इतनी सारी चीजों के बावजूद मैं टाइम और कहाँ से निकालूं, राइट। अब यहाँ पर उन्होंने पहले भी कई बार कोशिश किया होगा, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं किया होगा, तो नहीं हुआ होगा इसके। अब एक बार बताइए, आपने पहले कोशिश की है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आगे कोशिश नहीं करेंगे। कोशिश तो ज्योति मैम तब तक करना पड़ेगा जब तक हम सफल नहीं हो जाते, सक्सेसफुल नहीं हो जाते, राइट। ठीक है, सो आई गेस आज बहुत सारे लोगों ने बहुत पेशेंसली मुझे सुना, सारे लोगों ने मुझे बहुत पेशेंसली सुना। आप लोगों को कुछ ना कुछ फ्रूटफुल जरूर मिला होगा। इसके ऊपर फिर मैं बाय एंड ऑफ फरवरी एक सेशन और करूंगा, तब तक के लिए आपको एक एक्टिविटी दूंगा, राइट। तो उस एक्टिविटी को आप कीजिए, आराम से कीजिए। फिर सेग्रीगेशन इसका जो है ना वो करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा काम हमारा अर्जेंट है, कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है, कौन सा काम हमारा नॉट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा काम नॉट अर्जेंट है। ये जब सेग्रीगेट करके हम इसको क्वाड्रेंट में बांट देंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये तय कर पाना कि किस चीज़ को हम प्रायोरिटी दें राइट नाउ। लाइफ इज ऑल अबाउट गिविंग प्रायोरिटी, ओके। सो ऑन दिस नोट आई लर्न दिस क्लास टुडे। फिर भी एक्सटेंशन हो ही जाती है क्लास की, देखिए बहुत लंबी क्लास चली जाती है ना। ओके, थैंक यू।
sir. Thank you, Yashvi. Bye. Thank Bye, you. Yashvi. Bye. Good night. Good night, everyone. Bye bye. Thank you. Thank you. Good night, sir. Good night. Good night. Good night, everyone. Thank you. Thank you. चलिए, गुड नाइट तन्वी, ज्योति, देवी दयाल जी, मिलते हैं आपसे. राइट, आई टॉक टू यू. मुझे लग रहा था कि आप तो कहीं सुप्रीम कोर्ट वगैरह ज्वाइन कर लिए होंगे. म्यूट म्यूट अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए. अनम्यूट कीजिए, म्यूट है आपका. Okay, okay, sir. Now I am trying, sir, for joining to court. I have completed my law degree, sir. But at that time, I have also B.Ed. That's why I am coming here, sir. इट्स ओके, राइट. आई वॉज थिंकिंग कि देवी दयाल जी से डीडी, आपका नाम आज तक भी जो है ना डीडी के नाम से ही सेव्ड है मेरे फोन में. Okay, sir. Okay. My friend also called me Didi. हाँ, याद है मुझे. आपने मुझे बोला था, Yes, सर sir. पीपल कॉल मी, माय फ्रेंड्स कॉल मी डीडी. याद है आपको? ये क्लास मैंने किया था. Yes. राइट. Yes, sir. Yes, sir. राइट. I know, sir. सो आई रिमेम्बर. राइट, तो आई वॉज थिंकिंग दैट आपका लॉ कंप्लीट होके आपने कोर्ट वगैरह ज्वाइन कर लिया होगा. बट इट्स ओके, आई विल टॉक टू यू लेटर. राइट, आज के लिए Yes, इतना sir. काफी Yes, है. मैं sir. थोड़ा बच्चों को भी देखूं. 1-1.5 घंटे से बच्चे Okay, sir. मुझसे Good दूर हैं. night, sir. ओके, Namaste, sir. सी यू. नमस्कार. Namaste. राइट, गुड नाइट. Namaste, sir. थैंक Good यू night, ज्योति sir. मैम. गुड नाइट. आई विल टॉक टू यू Thank you. टुमारो ज्योति मैम.